निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के आधुनिक भारत के पार्ट 1 में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों के भारत आगमन में पुर्तगाली से संबंधित जो है हम लोग वन लाइनियर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और जैसा कि आपको पता ही है या मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि जो है सामान्य विज्ञान सीरियली चलता जा रहा है। अगर आप रेलवे, पॉलिटेक्निक इन सब में अगर जाने की इच्छुक हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सामान्य विज्ञान और एसएससी में जाना चाहते थे, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों को जो है आप देखें। तो पहला सवाल लेते हैं। प्रथम यूरोपीय यात्री कौन भारत आए थे? तो वह था आधुनिक भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री वह वास्को डी गामा आए थे 17 मई 1498 ईस्वी में। और इन्होंने ही हमारे भारत की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल है कि वास्को डी गामा किस रास्ते भारत आए थे? वास्को डी गामा किस रास्ते भारत आए थे? तो वह आए थे अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरिक्ष के द्वारा, यानी जिसको कि हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उनसे होकर समुद्री मार्ग से ये आए थे। नेक्स्ट सवाल है वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर पहली बार पहुंचे थे? तो वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। पहले कालीकट एक राज्य था, वहां के राजा जमोरिन थे। नेक्स्ट सवाल है वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो वास्को डी गामा का जो है स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा के आने पर किसने उनका विरोध किया था? तो वह अरबों ने उसका विरोध किया था। नेक्स्ट सवाल है वास्को डी गामा ने किसका व्यापार किया था, यानी किस वस्तु का जो है व्यापार किया था? तो वह काली मिर्च का जो है किया था। और उसको जानते हैं 60 गुना ज्यादा फायदे में उसे बेचा था, यानी 1 रुपये की काली मिर्च 60 रुपये में बेचे थे। नेक्स्ट सवाल वास्को डी गामा पुनः कब भारत आए? तो फिर वह 1502 ईस्वी में भारत आए। नेक्स्ट सवाल वास्को डी गामा ने पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो वह कोचीन में की थी। बार बार सवाल ये पूछे जाते हैं। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां स्थापित की थी पुर्तगाली ने? तो वह कोचीन में की थी। और 1503 में दोबारा वो आए थे। पहला जो है उसका हम देख लें, याद रखें 1498 आए वास्को डी गामा, फिर 1502 आए और पुनः 1503 में जो है उन्होंने क्या किया कि कोचीन में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर दी। नेक्स्ट सवाल है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो 1505 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट सवाल है कोचीन, आजानीवा, कीवा और बेसिन में किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वह अल्मीडा ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल है ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? या पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्र पर नियंत्रण का जो है ये
नीति थी। यानी ब्लू वाटर पॉलिसी में जो है समुद्र पर नियंत्रण करने का जो है ये अपने क्षेत्र में ये पॉलिसी थी उनकी। नेक्स्ट सवाल है, द्वितीय पुर्तगाली वायसराय एवं भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वह थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन थे? अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो दूसरा पुर्तगाली वायसराय भी थे और उसे ही वास्तविक जो है पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना गया है। किसको? अल्बुकर्क को। नेक्स्ट, अल्बुकर्क का मैत्री संबंध किससे था? तो वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से था। किससे था? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से। नेक्स्ट है, पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो वह अल्बुकर्क ने ही जो है लगा दी थी। नेक्स्ट सवाल, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता था? यह अल्बुकर्क ने ही जो है 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जीत लिया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल, पुर्तगाली ने अपना पहला दुर्ग एवं अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किए थे? तो वह कोचीन में जो है अपना दुर्ग जो है स्थापित किए थे और मुख्यालय भी वहीं था, उसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट सवाल, किसने गोवा को कोचीन से बदल करके पुर्तगाली मुख्यालय बनाया था? कोचीन से बदल करके क्या कर दिया था? यहां नो होना चाहिए, कोचीन होना चाहिए। वह जो है कोचीन से जो है ट्रांसफर करके जो है गोवा को जो है हेडक्वार्टर किसने बनाया था? तो वह था नीनो डी कुन्हा। वह था नीनो डी कुन्हा। 1530 ईस्वी में यह बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल, 1540 में गोवा के सभी मंदिर ध्वस्त किसके समय में कर दिए गए थे? वह था जुआ द कास्त्रो। 1540 में गोवा के सभी मंदिर ध्वस्त किसके समय में कर दिए गए थे? तो वह था जुआ द कास्त्रो। नेक्स्ट, कब अकबर की इजाजत से हुगली में पुर्तगाली बस्ती का निर्माण कराया गया था? तो यह पुर्तगाली बस्ती का निर्माण अकबर के इजाजत लेकर के 1580 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट सवाल, पुर्तगाली की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो पुर्तगाली की सफलता का प्रमुख कारण था एशियाई देश जितने भी थे उनकी तुलना में उनका जो नेवी था यानी नौसेना जो था वह श्रेष्ठ था। नेक्स्ट सवाल है, 1632 में किसने शाहजहां के शासनकाल में हुगली की पुर्तगाली बस्ती को नष्ट कर दिया था? तो वह नष्ट कर दिया था कासिम खान ने। शाहजहां के शासनकाल में ही जो है पुर्तगाली बस्ती को नष्ट कर दिया कासिम खान ने। नेक्स्ट सवाल, किस मराठा सरदार ने 1739 ईस्वी में साल्ट एवं बेसिन छीनकर स्टादो द इंडिया का पतन कर दिया था? यही लड़ाई मराठा सरदार ने जो की थी वह बहुत ही निर्णायक जो है किए थे। उस सरदार का जो है मराठा सरदार का नाम था आग्रे। अंग्रेज जो है उस जो है नाम था। मराठा सरदार का नाम क्या था? अंग्रे था। इसी युद्ध में पुर्तगाली को बहुत छोटा सा जगह बच चुका था, उनका बहुत बड़ा क्षेत्र उनका गायब हो चुका था और उनका एस्टाडो द इंडिया का पतन कर दिया गया था इस युद्ध में। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार ने कब गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगाली से आजाद कराया था? तो वह जो अब में सरदार जो अंग्रेज था उन्होंने जो छीन लिया था तो उनके बाद उनके पास पुर्तगाली के पास गोवा और दमन द्वीप बच गया था। उसी को जो है भारत की आज़ादी के बाद भी हमारे यहाँ पुर्तगाली अपना शासन करता रहा, जिसको कि 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने जो है उनसे छीन लिया। नेक्स्ट सवाल,
कार्टेज आर्मेडा क्या है? कार्टेज आर्मेडा क्या है? ये गोवा के अधिकार क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए गोवा सरकार से आज्ञा पत्र खरीदना होता था, जिसको कि आज्ञा पत्र अगर गोवा सरकार के अधिकार से लेना पड़ता था, अगर नहीं लेता था तो उसके जहाज को जब्त कर लिया जाता था। उसी को कार्टेज आर्मेडा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर और अंतिम सवाल है, पुर्तगाली के भारत आगमन से क्या क्या चीज का आगमन हुआ? यानी पुर्तगाली आए तो उससे क्या क्या मिला? तो वह सबसे पहले जो है हमारे यहाँ तंबाकू की खेती होने लगी, जहाज का निर्माण होने लगा जैसे गुजरात और कालीकट में। तीसरी बातें जो है प्रिंटिंग प्रेस आ गए, और चौथा गोथिक स्थापत्य कला आ गए। क्या क्या पुर्तगाली का आने से क्या क्या फायदा हुआ? तंबाकू की खेती होने लगी, जहाज का निर्माण होने लगा जहां की गुजरात और कालीकट में। तीसरी बातें इंपॉर्टेंट हम लगता है कि प्रिंटिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ गए। और जो है चौथा गोथिक स्थापत्य कला का जो है आगमन हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।